हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू बीएससी सेकेंड सेम की सब्जेक्ट जूलॉजी के बारे में, जिसमें हम आज देखेंगे कि हमारा जो सेकेंड सेम जूलॉजी का सिलेबस है उसमें कितनी यूनिट्स है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं एंड हम उन यूनिट्स में किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत, बीएससी सेकेंड सेम जूलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत। तो देखो, हमारा जो बीएससी जूलॉजी का सिलेबस है कौन सा, सेकेंड सेम का, उसमें हमें क्या पढ़ना है, बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। किसके बारे में, बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि अकशेरुकी प्राणियों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, हमारे जूलॉजी सेकेंड सेम के अंतर्गत। जो किसके किसमें आते हैं, ये सब पार्ट किसके हैं, एनिमल किंगडम के। किसके, एनिमल किंगडम के अंदर जो नॉन कॉर्डेट्स पाए जाते हैं उनका अध्ययन हमें कहाँ करना है, सेकेंड सेम जूलॉजी के अंदर, जिसमें हमारे पास में इसके अंतर्गत कितनी यूनिट्स आती है, 5 टाइप की यूनिट आती है। कौन कौन सी आती है, तो देखो, फर्स्ट हमें पढ़ना है पैरामीशियम के बारे में, सेकंड पढ़ना है ओबेलिया के बारे में, थर्ड हमें पढ़ना है नेरिस के बारे में, फोर्थ पढ़ना है हमें पेलेमोन के बारे में, फिफ्थ हमें पढ़ना है एस्टेरिस के बारे में। ये हमारी 5 यूनिट्स है, यानी कि आपको इन 5 यूनिट्स में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, आज के सिलेबस के अंतर्गत। देखो, फर्स्ट जो यूनिट आती है वो क्या है हमारी, पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम, जिसमें हमें पढ़ना है कि पैरामीशियम गमन कैसे करते हैं। कौन, लोकोमोशन इन पैरामीशियम, यानी कि लोकोमोशन कैसे करते हैं, फिर करता है। फिर हमें पढ़ना है पैरामीशियम के पोषण या फिर न्यूट्रिशन के बारे में, किसके, पैरामीशियम के पोषण के बारे में। फिर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है परासरण नियमन। क्या है, परासरण नियमन, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। नेक्स्ट जो हमारे अंदर टॉपिक्स है क्या है, पैरामीशियम के जो रिप्रोडक्शन या फिर जनन के बारे में हमें पढ़ना है, किसमें, यूनिट 1 के अंतर्गत। फिर हमारे यूनिट 1 का जो सेकंड पार्ट है, किसका, यूनिट 1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट ये है पैरामीशियम एंड सेकंड हमारे पास में क्या है, साइकोन। क्या है, साइकोन। साइकोन के अंदर जो है हमें पढ़ना है इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसके, साइकोन के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन इसके अंदर जो नाल तंत्र पाया जाता है, कौन सा, कैनाल सिस्टम, ये कैसे पाए जाते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है, किसके अंतर्गत, यूनिट 1 के साइकोन के अंतर्गत। फिर हमें पढ़ना है साइकोन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब किसके टॉपिक्स है, साइकोन के, जो किसके अंतर्गत आते हैं, यूनिट 1। यानी यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पैरामीशियम एंड साइकोन के बारे में, किसके, पैरामीशियम एंड साइकोन के बारे में, जो किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत आते हैं। देन हमें पढ़ना है ओबेलिया एंड फेसियोला के बारे में, किसमें, यूनिट सेकंड जो हमारी है वो है एबियोला एंड फेसियोला के बारे में, किसके, ओबेलिया एंड फेसियोला के बारे में। देखो, फर्स्ट हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत जो इसके जनन संरचना है, कैसे, पॉलिप एंड मेडुसा की संरचना। कौन सी, पॉलिप एंड मेडुसा की संरचना के बारे में। फिर अंदर जो ओबेलिया के सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, किसके, ओबेलिया के सेंस ऑर्गन के बारे में। देन हमें पढ़ना है जो ओबेलिया के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम पाया जाता है, चाहे इसके अंदर अलैंगिक जनन हो या फिर लैंगिक, ये हमें किसके अंतर्गत पढ़ना है, ओबेलिया के रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत। देन हमें पढ़ना है ओबेलिया का लाइफ साइकिल, किसके बारे में, ओबेलिया के लाइफ साइकिल के बारे में। सेकंड हमारे पास में जो आता है, किसका टॉपिक है, यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक है फेसियोला। क्या है, फेसियोला के बारे में, यानी कि आपको फेसियोला के डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, किसमें, फेसियोला के अंदर। देन आपको पढ़ना है कि फेसियोला का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, जैसे इसके अंतर्गत विकास प्रवस्थाएं कौन कौन सी है फेसियोला की, उसके बारे में पढ़ना है, किसमें, यूनिट सेकंड के सेकंड टॉपिक है फेसियोला के बारे में। फिर फेसियोला का लाइफ साइकिल, यानी कि इसमें जनन के बाद में जिसका फर्दर आगे डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, वो कैसे होता है, उसके बारे में हमें कहाँ पढ़ना है, यूनिट सेकंड के अंतर्गत, किसमें, यूनिट सेकंड के अंतर्गत। फिर जो हमारी थर्ड यूनिट है, कौन सी, थर्ड यूनिट, जिसमें हमें पढ़ना है नेरिस के बारे में, किसके बारे में, नेरिस के बारे में, जिसमें फर्स्टली हमें बताना है कि जो नेरिस के अंदर पैरापोडिया जो इसके गमनांग होते हैं उसके द्वारा ये गमन कैसे करते हैं, इसके अंदर उसकी संरचना कैसी आती है,
ये सब हमें कहाँ पढ़ना है, नेरिस के जो है लोकोमोशन के अंतर्गत पढ़ना है। फिर सेकंड आता है हमारे पास में नेरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नेरिस के अंदर पाचन तंत्र कैसा पाया जाता है, इसके अंदर देह संरचना कैसी होती है, ये सब हमें कहाँ पढ़ना है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देन थर्ड टॉपिक आता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में रक्त वाहिका तंत्र, क्योंकि नेरिस के अंदर जो है रक्त वाहिका तंत्र कैसा पाया जाता है, कैसा संचरण होता है, ये सब हमें क्या पढ़ना है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि कंप्लीट हमें नेरिस के बारे में पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत। मेनली इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस, रिप्रोडक्टिव और वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि जितनी भी नेरिस के अंदर शारीरिक क्रिया होती है उसके बारे में अध्ययन करना है किस यूनिट के अंदर, यूनिट थर्ड के अंतर्गत। लास्ट में हमें पढ़ना है कि इसका विकास एवं कायांतरण, यानी कि नेरिस का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंड देन इसमें मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है, यानी कि जो कायांतरण है वो किस टाइप से होता है नेरिस के अंतर्गत, ये हमें पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत दो आते हैं, एक नॉन कॉर्डेट, एक कॉर्डेट्स। हमारे जो सेकंड सेम का सिलेबस है वो किससे रिलेटेड है, नॉन कॉर्डेट से। फिर जो हमारी यूनिट 4 आती है, कौन सी, यूनिट 4, जो किससे रिलेटेड है, पेलेमोन एंड पिलिया से। किससे रिलेटेड है, पेलेमोन एंड पिलिया से, जिसमें हमें पढ़ना है कि इसके अंदर जो उपांग पाए जाते हैं, यानी कि अपेंडिजेसिस, इसके बारे में। पेलेमोन के डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके रेस्पिरेटरी यानी कंप्लीट जो उसकी शारीरिक क्रिया होती है पेलेमोन की, उसके बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलर सिस्टम, ये सब हमें कहाँ पढ़ना है, पेलेमोन के अंतर्गत। देन हमें पढ़ना है इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर जो सेंस ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है उसके बारे में। नेक्स्ट जो उसका टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसके, पेलेमोन के अंतर्गत, यानी कि पेलेमोन की जो कंप्लीट शारीरिक संरचना होती है उसका नर्वस है, डाइजेस्टिव है, सेंसरी ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब हमें कहाँ पढ़ना है, यूनिट 4 के पेलेमोन के अंदर। फिर आता है हमारे पास में सेकंड जो यूनिट 4 का पॉइंट है उसमें पिला के बारे में। किसके बारे में, पिला के बारे में, यानी कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, इसकी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जनन तंत्र और ज्ञानेंद्रिय, किसके बारे में, यूनिट 4 के पिला के अंतर्गत। फिर लास्ट जो हमारी यूनिट आती है वो क्या है, एस्टेरियस। क्या है, एस्टेरियस, जिसमें हमें पढ़ना है कि एस्टेरियस के अंदर जो इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जल वाहिका तंत्र है उसके बारे में, एस्टेरियस के अंदर किस प्रकार का पाचन पाया जाता है उसके बारे में, इसकी परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड नेक्स्ट इसमें क्या है, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में। फिर हमारे जो यूनिट 5 के टॉपिक्स है उसमें हमें पढ़ना है ज्ञानेंद्रिय, जनन, जीवन इतिहास एंड पुनर्जन्म, यानी कि लाइफ हिस्ट्री किसकी, एस्टेरियस की, एंड एस्टेरियस में फर्दर आगे पुनर्जनन कैसे होता है। यानी कि हमारी जो 5 यूनिट्स हैं उसमें मेनली आपको पढ़ना है कि इसका शारीरिक संरचना कैसी होती है, फर्दर आगे इसमें किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब हमें कहाँ पढ़ना है, हमारी 5 यूनिट्स के अंतर्गत। एंड 5 यूनिट जो हमारे पास में, इनमें हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, किसमें, जेएनयू बीएससी सेकंड सेम जूलॉजी के अंतर्गत। तो देखो हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसमें, इन पांचों यूनिट में कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है पैरामेशियम में गमन, कि पैरामेशियम में लोकोमोशन कैसे होता है, वो न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, एंड परासरण नियमन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, यानी कि जो मेन हमारे फर्स्ट 3 टॉपिक्स है किसके, पैरामेशियम के। ये क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। देन आता है हमारे पास में साइकोन का नाल तंत्र एवं विकास, किसमें, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। देखो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास में 2 पॉइंट्स है, कौन से, फर्स्ट है पैरामेसिम एंड सेकंड है साइकोन। पैरामेसिम में आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है कि पैरामेसिम का लोकोमोशन, उसका न्यूट्रिशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। देन साइकोन में आपको किसके बारे में पढ़ना है, इसके अंदर जो है नाल तंत्र और इसका जो विकास है, डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको मेनली पढ़ना है। फिर आता है जो हमारे पास में सेकंड यूनिट है, ओबेलिया एंड फेसियोला के बारे में। तो इनके जो लाइफ साइकिल है और इसकी विकासीय अवस्था है, किसकी,
आपको ओबेलिया के जीवन चक्र एंड फेसियोला के जीवन चक्र और उसकी विकासीय अवस्था है, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो हमारी थर्ड यूनिट आती है कौन सी, जिसमें हम पढ़ते हैं नेरिस के बारे में, इसके कंप्लीट, इसके अंदर कैसे गमन होता है, पाचन तंत्र, रक्त वाहिका तंत्र, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, नेरिस के यूनिट थर्ड के अंतर्गत। इसमें आपको मेनली पढ़ना है कि नेरिस के अंदर गमन कैसे होता है एंड जो इसके अंतर्गत है कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है। इसमें यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपको पढ़ना है फर्स्ट, इसके अंदर पैरापोडिया द्वारा गमन एंड डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस, किसमें जो हमारा हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फिर जो हमारी यूनिट 4 है जिसमें हम पढ़ते हैं पेलेमोन एंड पिला के बारे में, तो आपको मेनली इसमें पढ़ना है पेलेमोन के उपांग और विभिन्न तंत्र, किसके, पेलेमोन के उपांग और विभिन्न तंत्र, जैसे कि आप किसी भी एक, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लो या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, किसमें, पेलेमोन के अंतर्गत। देन जो हमारे यूनिट 4 का सेकंड पार्ट आता है जिसमें हमें पढ़ते हैं पीला के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है इसकी संरचना यानी कि पीला की संरचना के बारे में एंड जो इसके अंदर इसके सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, किसमें, पीला के अंदर। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड लास्ट में जो हमारी यूनिट 5 आती है कौन सी, यूनिट 5 एस्टेरिस के बारे में जहां हम पढ़ते हैं। इसमें आपको पढ़ना है कि एस्टेरिस का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसके बारे में एंड एस्टेरिस के अंदर जो है रीजनरेशन कैसे होता है, किसमें, मेनली आपको पढ़ना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेरिस एंड रीजनरेशन इन एस्टेरिस। ये क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो फर्स्ट हमने पढ़ा कि हमारी यूनिट कौन कौन सी है, इन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है एंड लास्ट में हमने क्या जाना कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं, किसमें, सेकंड सेम जूलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत।